सर का स्टाइल तो यूनिक बोल सकते हैं, बिल्कुल यूनिक है। और मेरा जीएस में समझिए 100 नहीं 200% योगदान धीरज सर का है। इस 100 के एवरेज कैपेसिटी वाले क्लास से 30 प्लस रिजल्ट होना वाकई में काबिले तारीफ है। जीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर का जीएस का तरीका जो है वो मतलब एक होता है कि खोल के रख देना, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया वो धीरज सर ने मुझे समझाया। इनका जो रिजल्ट आ रहा है सर, बस वही मेरा हमारा इनकम है सर। क्या है रिएक्शन घर वालों का? बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि गांव में कोई भी लड़की का जॉब नहीं था। पहले ऐसे कैंडिडेट है जो मेरा जॉब हुआ है। सर का त्याग और बलिदान ही हम लोग का इतना बड़ा रिजल्ट हुआ है। पढ़ाई में मेरे को कम मन लगता है, लेकिन रोस्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। थोड़ा रोस्ट करके दिखाइए, सर का ही अपना करके दिखाइए थोड़ा सा। सर इतना मुस्कुराते हैं ना, कुछ कहिए मत, मेरे को दिल छू जाता है। जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बेजोड़ बिहारी एपिसोड में। आज बात करेंगे, देखिए बेजोड़ बिहारी में कई सारी बड़ी कहानियां आपको दिखाई हैं। आज एक और मैं बड़ी कहानियां गया से दिखा रहा हूं। अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और पटना या फिर बिहार के विभिन्न जिलों से कई रिजल्ट्स के घोषणाएं देखे होंगे। कोचिंग्स की वाहवाही लूटी जा रही हैं। जहां 10-15 लाख कैंडिडेट पढ़ रहे थे, वहां से 1-1 हज़ार रिजल्ट पे भी बहुत सारे शोर मचाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा सफलता है। बेशक उनकी सफलता है, लेकिन मैं गया के एक छोटे से कोचिंग संस्थान का दिखाना चाहता हूं। छोटा तो नहीं है, बल्कि इनकी कैपेसिटी कम है क्लास में बच्चों की, लेकिन फिर भी इस 100 के एवरेज कैपेसिटी वाले क्लास से 30 प्लस रिजल्ट होना वाकई में काबिले तारीफ है। और इस तारीफ के हकदार हमारे साथ हैं धीरज सर। धीरज सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी तालियां बजाएं। आपने बहुत कमाल किया है इस बार। तो बहुत बहुत बधाई सर, आपने सच में बहुत अच्छा किया है। हम लोग पटना के कोचिंग संस्थान कन्वीनियंट है ना, वहाँ पे जाके दिखाते हैं, लेकिन गया से इतना अच्छा प्रदर्शन होना भी बहुत तारीफ के पात्र हैं आप भी, क्योंकि आप बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। कई कैंडिडेट्स बता रहे थे कि आपका योगदान बहुत बड़ा होता है। और दर्शकों को बता दें, थोड़े कवि टाइप टीचर भी हैं, तो उनका अंदाज कुछ अलग ही होगा। तो सर बहुत बहुत बधाई सच बिहार में आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इस संस्था में आए हैं। आपको बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। और मैं बता दूं, जो भी सच बिहार दर्शक हैं और जो भी बिहार के तमाम जो विद्यार्थी हैं, ये बिहार जो कांस्टेबल की जो रिजल्ट हुई है, देखा जाए तो मेरे पास जो भी क्षमता है 100 प्लस बैठने की क्षमता है। इसमें ये नहीं कि शोबाजी केवल रिजल्ट है, जो भी है जेन्युइन रिजल्ट है। और हमारी कोशिश है सर कि रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसमें हमारे पास सभी फैकल्टी यहाँ पर उपलब्ध हैं, है ना। मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है ना, यानी पूरा कॉम्पिटिटिव माहौल यहाँ पर है ना। बिल्कुल ग्रुपिंग का भी व्यवस्था है, लाइब्रेरी भी व्यवस्था है, सारा व्यवस्था देते हैं मतलब। जी बिल्कुल। तो सर फिर भी मतलब बहुत इस कम संख्या में से भी इतना सारा रिजल्ट, क्या वजह है? पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ पे छात्रों में इतनी मतलब जोश है कि भाई रिजल्ट करना है? सर सबसे पहले तो बात है सर कि जो भी है हमारे पास बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग हैं। और ये मध्यम वर्ग के लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनके समाज का एक ये मतलब दबाव है कि हमको नौकरी लेना है। और चूंकि इनके पास अब और कोई विकल्प है नहीं सर, चूँकि ये बड़े है ना, बड़े उद्योगपति के बाल बच्चे हैं नहीं, चूँकि और इनको भी सोचना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिजल्ट लेना होगा, ताकि हमारे अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना होगा, वो घर में अपनी माँ और पिता का वो खुशी लाना होगा। तो सर हम लोग का भी एक यही रहता उम्मीद सर कि हम लोग भी वो मध्यम वर्ग से हम लोग भी हैं सर। और हम तमाम बिहार के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को मैं बोलता हूं कि संस्था बिल्कुल स्वागत करती है, और उन लोगों को भी स्वागत करती है जो बिल्कुल अपाहिज हैं, विकलांग हैं, या जो बिल्कुल मतलब आर्थिक रूप से वो गरीब हैं, कमजोर तो उन सभी लोगों का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सर। उन लोगों को यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है। और ऐसे लोग और यहाँ पर कुछ ऐसी भी व्यवस्था है सर, कुछ ऐसे लोग भी विद्यार्थी यहाँ पर सफल हुए हैं जिनके माता और पिता नहीं हैं, उनको सर यहाँ पर फ्री रिजल्ट ये मतलब कोर्स करा फ्री पढ़ाते हैं। जी हाँ, फ्री पढ़ाया जाता है। आज इस मतलब कोचिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है आज के डेट में। आज जो $1 मिलियन कमा रहा है ना, वो दिखा रहा है खुद को कि हमने बहुत बढ़िया किया है। 100 कैपेसिटी 150 कैपेसिटी वाले कोचिंग से भी कुछ को फ्री पढ़ाना, ये आर्थिक चैलेंज तो बहुत बड़ा होगी, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? सर चूँकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर फ़ी की अगर बात करें तो फ़ी बिल्कुल बहुत कम है सर।
अगर आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, क्योंकि कमाना भी तो है ना अंत में। तो सर अगर देखा जाए तो मेरा जो हैंडल जो होता है सर, इनका रिजल्ट, अगर इनका जो रिजल्ट आ रहा है सर, बस वही मेरा हमारा इनकम है सर। और यही इनकम से हम लोग चल रहे हैं सर। बस बहुत मामूली यहाँ पर फी है सर, और वो है मात्र 25 से 3,000 रुपया, और ये पूरा डाउन पेमेंट करने का है। और अगर जो विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो नहीं सक्षम है एक बार देने में, वो मंथली भी 300, 350 को 200 ऐसे करके देते हैं, और वो अपना सपना साकार करते हैं। फिर आपसे हम अभी बात करेंगे सर। पहले मैं उन कैंडिडेट से भी बात करूंगा जो सफल हुए, और सिर्फ ना ही बिहार पुलिस कांस्टेबल में बल्कि बीपीएससी टीचर में भी, उनसे भी हम बात करेंगे। और सर कभी भी हैं, बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ाते हैं, हम थोड़ा कुछ सुनेंगे भी आपसे। लेकिन पहले मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ। कहाँ से हैं? सरघाटी। सरघाटी से। कैसे, कितना दिन से तैयारी चल रही थी और कितनी कोशिश लगी सफल होने में? कोशिश तो बहुत की है सर। फिर 3 साल लग गया। 3 साल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर। सर का क्या योगदान होता है, हमको ये समझना है, क्योंकि इतनी छोटी सी कैपेसिटी वाले में से इतना रिजल्ट क्यों हो रहा है? क्या आप लोग को क्या अनुभव है? सर बहुत अच्छी मदद करते हैं सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं? यस सर। फिर गाइडलाइंस अच्छा देते हैं, तो उन्हीं लोग के हम लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं। आप तो ये बताइए कि बिहार पुलिस बनने का उद्देश्य क्यों था, क्या था आपका? बिहार पुलिस से पहले हम SSGD मतलब कई बार मेरिट आउट हो चुके हैं। अच्छा। और इसमें RPF में भी 87.75 नंबर है। तो हम मतलब शुरू से ही यहीं क्लास किए हैं। जब से आए 2021 से क्लास यहीं परमानेंट किए हैं। सर और क्या सब पढ़ा रहे हैं जी? क्या घोल के पिला रहे हैं आप लोग को? घोल के देखिए, मेहनत भी हम लोग करते हैं, और सर भी बहुत मेहनत करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन कम टाइम में देते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज तो मन कर रहा है ना? मम्मी पापा तो कह रहे होंगे आप तो दहेज पक्का होता है, बोलते हैं घर पे। क्या लगता है, क्या तैयारी करने में आज जब रोज सोचते हो तो कि बस नौकरी लग जाए, आज क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ये तो मतलब हर कोई चाहता, मतलब स्टूडेंट है उसको होता है कि पढ़ रहे हैं तो नौकरी लग जाए। इसके लिए तो सबको बढ़िया लग रहा है। आपके घर में से पहले भी कोई नौकरी में थे? जी नहीं, मेरे छोटे पापा थे, वो जॉब में थे। तब तो आप पे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर होगा ना? क्या नाम होगा मैम आपका? चांदनी कुमारी। कब आपका सिलेक्शन होगा? TRE 3 में हुआ सर। 15 मई को ज्वाइन। अभी ज्वाइनिंग हुई है ना? कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है? सर मेरा गया जिला में ही धुरवा गांव है, वहीं मेरी ज्वाइनिंग। गुरुआ से हैं? देखिए मैं भी गया से हूँ। क्या लगता है कि क्या शिक्षा में बेहतर होनी चाहिए, और क्या आपको यहाँ से बेहतर मिला कि आप सफल हुए, और क्या आपको लगता है कि डिलीवर करना चाहिए? सर जैसे मैं कर रही हूँ कि मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि घर में भी काम हो रहा है, लेकिन मैनेज करने में। लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कहना है कि काम तो दिन में है ना, रात में तो मेरा 12 घंटा अपना है, चाहे मैं उसमें सोऊं या पढूं, उसमें तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और मेरा सर टाइमलाइन भी यही रहा कि मैं दिन में काम किया, रात में पढ़ाई की। सर क्या कर रहे हैं ये? सर बहुत बढ़िया रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? क्या सर का जो समझाने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है सर। वो कहे कि जैसे हम लोग मगध क्षेत्र से हैं, तो मगही टोन सर का जो भाषा, जैसे कभी कभी हिंदी में या सोशल साइंस में कुछ भाषा ऐसा है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, जो हम बुक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता, लेकिन सर ने जो गाइडलाइन दिया उसकी बेसिस पे जो हम लोगों ने पढ़ाई की, उससे सक्सेस हूँ। और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बस यही कहूँगी। ज़्यादा कुछ तो सर के बारे में नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि सर का त्याग और बलिदान ही हम लोग का इतना बड़ा रिजल्ट हुआ है। नहीं, कमाल की बात है। जब सर हमको फ़ोन किए, और गजब की बात यह है कि सर मेरे क्षेत्र से आते हैं और मैं नहीं जानता था विशेष, तो जब सर की फ़ोन आई तो मैं अचंभित हो गया कि इतने छोटे संस्थान से इतना रिजल्ट आता कैसे है भाई? कहाँ पे पोस्टिंग है आप बताइए? सर के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि सर का जो पढ़ाने का तरीका, और ये जो कवि जो होता है ना, उनका बीच में जो कभी निकलता, कभी गिरी जो कह दीजिए, कभी गिरी जो निकलता है वो एकदम यहाँ छुपता है, मतलब चुभ जाता है। बाकी सर का स्टाइल तो यूनिक बोल सकते हैं, बिल्कुल यूनिक है। और मेरा GS में समझिए 100 नहीं 200% योगदान धीरज सर का है। सर के लिए सिर्फ मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। राहत इंदौरी का एक लाइन है, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। इनका पढ़ाने का जो तरीका है ना, तो पहली चीज़ तो मगही ट्यून, जैसा कि पूर्व साथियों ने कहा। दूसरी चीज़ की किसी चीज़ पढ़ाई को ना बर्डन लोग समझ लेता है, उस चीज़ को बिल्कुल सामाजिक रूप से एज अ बैच में मतलब बच्चे लोग जिस तरह से समझ सकते हैं उसी भाषा में वो बात करते हैं। अच्छा, अब आपने अच्छे शिक्षक से समझा, आप क्या करते हैं आए दिन अच्छे शिक्षक बनने के लिए? क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी यहाँ समझदार लोग आते हैं पढ़ने। अभी तो फिलहाल नए हैं, 2-3 दिन से, मतलब 15 तारीख को ज्वाइन किए हैं। और सर से सबसे बड़ी बात है ना कि ये हम सीखे कि
बच्चों को पढ़ाई मतलब पढ़ाई मान करना पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि अगला को लगे कि वो आपके साथ खेल रहा है, खेल में कुछ सीख रहा है। कहाँ से हैं मैम आप? मैं जहानाबाद से हूँ सर। जहानाबाद से। गया ही है। पटना और गया की दूरी आपके लिए तो लगभग बराबर है। फिर गया क्यों पटना छोड़ के? बस गया से बच्चों को मैं यहीं पढ़ाती हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं और यहाँ मैं उन्हीं के लिए रहती थी। तो फिर मैं टीचर वाली तैयारी करी, फिर सर मिले। सर का जीएस कैसा पढ़ाते हैं सर? जीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर का जीएस का तरीका जो है वो मतलब एक होता है कि खोल के रख देना, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया वो धीरज सर ने मुझे समझाया और मैं वहाँ से उठी हूँ जहाँ मैं बिल्कुल ज़मीन से उठा के सर ने मुझे ऊपर तक पहुँचाया है। और उनका तो हम और आप भी मैं कहूँगा आप भी बहुत बेहतर योगदान दें। बहुत अच्छी प्रयास, बहुत अच्छी कोशिश हो समाज को बेहतर बनाने में, हम सबका काम है। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी कोशिशें होती हैं। कहते हैं ना टीचर का काम वही है, किताब में तो लिखा ही है ना, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बट कोई समझा दे आपको उस डायनेस्टी को। तब आप भी हैं कि आप इकलौते हैं ना महिला कैंडिडेट। क्या कहेंगी आज कांस्टेबल बन गई? कहाँ से आती हैं आप? चंदौती। हाँ, गया चंदौती से। चंदौती से हैं। अपने परिवार में आप पहले जॉब में हैं महिला? यस सर। क्या है रिएक्शन घर वालों का? बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि गांव में कोई भी लड़की का जॉब नहीं था। पहले ऐसे कैंडिडेट है जो मेरा जॉब हुआ है। गांव में ही नहीं है कोई का जॉब? नहीं, मतलब लड़की में, मतलब लड़की किसी का नहीं था ना? नहीं। तो आप ध्वजवाहक हैं, आगे की पंक्ति में खड़े हैं। क्या करना चाहती हैं समाज के लिए? पुलिस का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, चाहे तो आप लाठी मार दें और घुटने पे ला दें या फिर लाठी पकड़ा के सहारा दे के खड़ा कर दें इंसान को। नहीं, सहारा देके खड़ा करना चाहते हैं। सर कैसे यहाँ पे ट्रेंड करते हैं आप लोग को? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आज आपका पूरा गांव इंटरव्यू देखने वाला है जब ये वीडियो जाएगा तो। क्या कहेंगे अपने ही गांव के या और उस गांव से लड़कियों को जो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में और खुद के दबाव में भी, मानसिक दबाव में रह जाती हैं कि छोड़ो नहीं होगा, तैयारी नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं बनेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे कि मतलब इंटर करते ही जो शादी कर दिया जाता है, तो लड़की लोग को मौका दिया जाए पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो आगे मतलब बेहतर कर सके। क्या नाम बताई थे? मैं भूल गया। ज्योति कुमारी। ज्योति ये भी कहना चाहती है अपने घर वालों से, शायद जो कह नहीं पा रही है कि अभी इन्हें एसआई बनना है, तो अभी शादी का दबाव ना बनाए अभी ऐसे। नहीं, अब नहीं बोल पा रही है ना ये बात। मैं बोल दे रहा हूँ आपके बदले में। चलिए, और कैंडिडेट हैं सर से, लेकिन पहले बात करेंगे क्या पढ़ाते हैं सर? और आपके बारे में कह रहे हैं कवि हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या आप कवि वाले गुण डालते हैं? थोड़ा सुनाइए हमको कविता, कोई कविता। एक मगही की कविता है सर। चूँकि हम लोग मगध की धरती से हैं, मगध की उपज है, तो एक कविता है कि अरे भगेलुआ शादी कर ले न तो फिर पछतई बेरे, और डिग्री तोर गले रे मैं रहता हूँ नौकरी लारी रे बेरे, देखे तहीं फेंकना के तू अजगुत भेल जवाना है, आइए बीए के हम कहियो एमए करके हर जोतई थे, अरे भगेलुआ शादी कर ले न तो फिर पछतई बेरे, है ना, नौकरी ना मिलता तो बुढ़ियो लारी रे वे, अरे भगेलुआ शादी कर ले न तो फिर पछतई बेरे। ये जो कविता जो है सर, एक युवा का टीस है सर, चूँकि उम्र बीत रहा है, सेट मार रहा है, सेट मारते मारते उसके बाल उड़ गए, जॉब नहीं हो रही है। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हतोत्साहित नहीं होना है, जॉब ले लीजिए और उसके बाद शादी कर लीजिए। बहुत से लोग हैं बेचैन है, शादी कर लें सर, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि पहले जॉब, पहले सेटलमेंट, उसके बाद परिवार के सोचें, है ना। तो यही मैं बोलता हूँ सर कि सैर कर दुनिया की गाफिल है, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वाह, थोड़ी ताली बजाइए आप लोग, बहुत वाकई में बहुत मजेदार हैं। इस सीख संस्थान के एक और शिक्षक हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे जो धीरज सर के नेतृत्व में। क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, मैं मिशन कॉम्पिटिटिव यानी मिशन विद्या, सब यहीं पे जितना भी फैकल्टी हैं हम लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, और जीएस का, मैथ का और रीजनिंग का, इंग्लिश का सारे फैकल्टी हैं, और सारे फैकल्टी मिलकर के काम करते हैं। और अभी जो बिहार पुलिस और टीचर में हुआ, उनका सारे लोग मिलकर वर्क किए और इन लोग को सफलता तक पहुँचाएँ, तो मैं बहुत बहुत इन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार पुलिस देखिए एक हो गया, अभी और आया है वैकेंसी, इस बार फिर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ। आप लोग क्या करिएगा इसके लिए? इसके लिए अभी बीएसएससी का और बीएसओ का और एएलपी का
और टेक्नीशियन सारे लोग यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहता है बच्चों को रिजल्ट हो और मैं उसको फोकस कर सकूँ, जिस विषय पे है जो पूछेगा उसको बताना चाहूँ सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो और बच्चा मेहनत करे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी एक बहुत चुनौती है बिहार के बच्चों के लिए। नहीं, मग्गी बोलते बोलते आते हैं कि का करी थी का जाई थी, उनको अंग्रेजी समझाना और अंग्रेजी बेहतर रिजल्ट, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली मीन्स हम लोगों को जो भी टाइम मिलता है उसमें बच्चों को अच्छा से परफेक्शन दे के पढ़ाते हैं। और जैसे कि आप जान रहे हैं सर, अभी ये मीन्स बीपीएससी से क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट, और ये मीन्स जो ये बिहार पुलिस से हुए, तो अभी जस्ट ही अनाउंस एसएससी में बहुत सारे वैकेंसियाँ का लाइन लग गया है। और उस वैकेंसी को देखते हुए मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हूँ बैच इंग्लिश के लिए, जो मीन्स 20 मई से स्टार्ट हो रही है। और मैं अपने आप को मीन्स ये प्रॉमिस किया हूँ खुद से कि आने वाला कुछ टाइम में, जो आज ये फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे अगले दिन जब होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी को क्रैक करके कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, मीन्स बहुत सारे उसमें जो पोस्ट है उस लाइक भी मैं बच्चों को सचिव कर सकूँ। यस सर। क्या कहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे, हाँ, मेरा नाम प्रतिज्ञा कुमारी है। ऐसे तो हम छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए हम अभी से भी यहाँ जल्दीबाजी में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। और अभी वैकेंसी तो आ रहा है, पर भैया इसे पूरा जोर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब लेना, पर तैयारी कर रहे हैं। क्यों इतना जोर दे रहे हैं? तैयारी तो हो ही रही है, तो फिर क्यों इतना प्रेशर है? क्योंकि मेरे घर की स्थिति ऐसा नहीं है कि अच्छा से पापा मेरे घर चला सकते हैं। अभी बहुत टेंशन चल रही है घर पे, इसलिए ना कि भैया बोल रहे थे कि अभी वैकेंसी आया तो जल्दी से तुम तैयारी करो, ले लो। अच्छी मेरे भैया लोग हैं जॉब कर रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, बहुत बेहतर करेंगी आप, बिल्कुल भावुक नहीं होना है, तैयारी बेहतर होनी चाहिए। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले मोटिव होनी चाहिए कि लाइफ में क्या आप टारगेट करना चाहते हो। उसके बाद जो टारगेट करना चाहते हो उसके लिए जी जान लगा दो। जैसे जिसको जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में मेहनत करें और आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही एक माध्यम है, पढ़ाई के ऊपर भी है जो लोग कुछ और मेहनत करके अलग अलग फील्ड में जाते हैं। पढ़ाई एक माध्यम है जिससे लोग हम शिक्षित होते हैं, बात करने का तरीका बदलता है। हम लोग को ये पढ़ाई एक मोटिव। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं सोशल मीडिया का तैयारी कर रहा हूँ, प्लस में हम पढ़ाई का भी तैयारी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे क्या करना चाहते हैं आप? जी, हम रोस्टिंग करना चाहते हैं। अरे वाह रोस्टर। अच्छा, एक शिक्षक हैं आप, जितना नॉलेजेबल होंगे, रोस्टर क्या होता है? मतलब कभी होते थे पहले, कभी सामाजिक चीज़ों को रोस्ट करता था, पहले रोस्ट सटायर करता था, व्यंग करता था, जिसे व्यंग कहते हैं, आज रोस्टर कहते हैं उसको। तो क्या रोस्ट करना चाहते हैं? देख रहे हैं जुल्फे इनकी, देख लीजिए, थोड़ा रोस्ट तो हम भी कर लेते हैं। इनको संवारने में तो बहुत समय लगता होगा आपको। जी, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस पे भी करता हूँ, लड़की से ज़्यादा इस पे मैं करता हूँ। तो सबका मोटिव अलग अलग है, एंड मेरा फील्ड है जो अलग है। पढ़ाई में मेरे को कम मन लगता है, लेकिन रोस्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। थोड़ा रोस्ट करके दिखाइए, सर का ही अपना करके दिखाइए थोड़ा सा। सर इतना मुस्कुराते हैं ना, कुछ कहिए मत, मेरे को दिल छू जाता है। अच्छा, ये तो फी कम करवाने वाली बात हो गई। देखिए, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, फिर कभी वो वाली इंतजार कर रहे हैं, पर क्या करें, हमारी भी एक लिमिटेशन है। लेकिन कहना बस इतना है कि हमें होड़ में नहीं रहना है। उस होड़ में जहाँ पे पटना जाना है, सबको एक सनक है आजकल गाँव में कि हमें पटना जाना है, कोई बड़ा सा कोचिंग में बैठना है। आप जहाँ भी हैं, एक बेहतर शिक्षक होगा, जिस जिला में भी हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप औरंगाबाद से होंगे, औरंगाबाद में एक बेहतर शिक्षक होगा, आप दरभंगा से होंगे, दरभंगा में एक बेहतर शिक्षक होंगे जो पढ़ा रहे हैं। उसी तरह गया में बहुत बेहतर कोचिंग के रूप में उभरा है ये विद्या जीएस और धीरज सर। तो उम्मीद हम यही करेंगे सर, आप इसी उम्मीद को बनाए रखिए, और हम बार बार इंटरव्यू करने आए आपके छात्रों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आएँ और अपना कीमती समय दे करके, और हम यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको आप सफल जो है उनको आप दिखाने का कार्य किया है। और जहाँ तक कि मैं भी आपका चैनल कभी कभी देखता ही हूँ, क्योंकि पढ़ाने से तो टाइम मिलता नहीं है सर, लेकिन कभी कभी जब भी न्यूज़ देखने का होता है तो यही जब देखता हूँ कि सच बिहार, आखिर ये सच बिहार जो है, मैं तो कभी ये रियलाइज़ किया हूँ सर कि रियल में आपका जो कंटेंट जो होता है सर, बिल्कुल सच पर आधारित होता है।
ये नहीं कि मैं आप जो आए हैं यहाँ पर इसलिए हम ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपका भी ये जो है सर कंटेंट जो होता है बिल्कुल सच को दिखाते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर जी। ताम झाम से बच के देखिए, ताम झाम से मैं आता हूँ कि इस कोचिंग का रिजल्ट इतना बेहतर है, तब भी जब यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, अभी लाइट कटी थी तो पंखा चला गया था, बंद हो जाता है ना पंखा जी? हाँ जी, बंद हो जाता है ना पंखा। यहाँ पे एसी नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पर रिजल्ट है, लोगों में उम्मीद है, तो ये उम्मीद बनी रहनी चाहिए, प्रयास बेहतर होनी चाहिए। और शिक्षक रिजल्ट खरीदने वाले आजकल बहुत हैं, रिजल्ट देने वाले भी बहुत हैं, तो आपको चुनना है। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो ऐसे शेयर होनी चाहिए, क्योंकि छोटे जगह से जो शिक्षक हैं ना बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद यही है कि बेजोड़ बिहारी के माध्यम से उन लोगों तक लाया जाए जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं बेहतर प्रयास के बावजूद। तो आप राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।